morning, students. Today we are here to read the third chapter of the seventh science. Students, let's be active and be ready to getting the knowledge of this chapter on the behalf of my video and my explanation, and you will understand properly that from where, what the meaning of fiber and fabric, from where we are getting clothes, how it made, कपड़े कैसे बनते हैं और कहाँ से मिलते हैं. This chapter including the whole thing about our fabrics, fiber means these all things. Okay, then we will start the explanation, the understanding, the fully understanding the chapter. The chapter means, okay, the first topic is our clothes and fibers. According to the firstly we have to explain the first topic, our clothes and fibers. So let's student, you should know about that what clothes, as you know very well, कपड़े होते हैं, fibers क्या. अब हमारे जो क्लोथ्स एंड फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो कपड़े होते हैं फाइबर से लोग में नेचुरली जो रेशे बोलते हैं, जैसे आप फिलहाल कपड़ा अगर है इसमें जो महीन धागे जो होते हैं वो रेशे, उसे कहते हैं फाइबर्स. तो द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. मींस फाइबर्स आर द टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर दो प्रकार के होते हैं जो मिलते हैं हमें. एक तो होते हैं आपके नेचुरल फाइबर्स जो प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से, एंड फ्रॉम द अदर फाइबर जिससे कपड़े बनते हैं. जो दूसरे फाइबर होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक या मैन मेड. एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट इस इन दिस रेनी सीजन, बरसात मौसम में, तो आप क्या करेंगे, कपड़े पहन के जाएंगे नहीं, बिकॉज गीले हो जाते हैं. तो क्या पहनते हैं हम लोग, रेनकोट. एंड द रेनकोट एंड द सिंथेटिक बैग्स, synthetic coat jackets, these are leather, these are the types of synthetic clothes. Okay, and here the next thing I want to explain you, that plants fibers such as cotton, jute and flax are natural cellulose fibers. Animal fibers क्या होते हैं, according to the this point, animal fibers like wool and silk are natural protein fibers. इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स कैसे मिलते हैं हमें एनिमल से. फाइबर्स फ्रॉम एनिमल. द अदर टॉपिक इज फाइबर्स फ्रॉम एनिमल. यस, फाइबर्स हमें एनिमल से कैसे मिलते हैं. Hair on the body of animals, simple, so simple, and you know very about clearly that I hope that everybody know about the shape, the wool, ऊन किससे मिलती है, ये सब आप सब जानते होंगे. Hair on the body of animals are the fibers. जो hair होते हैं एनिमल की बॉडी पे उसे बोलते हैं फाइबर्स. वो फाइबर्स में मिलते हैं, जैसे एनिमल फाइबर्स में भी फ्लीस, जो फ्लीस बोलते हैं शिप के ऊपर जो बाल उसे बोलते हैं फर. जो कैट और रैबिट के कोई बाल होते हैं रेशे लंबे लंबे. बॉडी उनकी हालांकि हल्की होती है, बॉडी शॉर्ट छोटी होती है, लेकिन ऊपर जो हेयर्स होते हैं उससे लगता है दैट दे आर वेरी फैटी. उन्हें देख के लगता है कि बहुत फैटी है, बट फैटी नहीं होते, उनके हेयर बहुत मात्रा में हेयर होते हैं. उसको बोलते हैं फ्लीस एंड फर. ब्रिसल्स एंड स्पेशल फाइबर सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म. ये पढ़ेंगे आगे टॉपिक. सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क ये रेशम जिसे बोलते हैं, ये रेशम कीड़ा जो होता है सिल्कवॉर्म, उससे मिलता है. दिस टॉपिक दिस एंड अबाउट द सिल्क वी विल स्टडी, वी विल रीड आफ्टर सम टाइम. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क. मोस्ट कॉमनली होती है वूल और सिल्क. आप सभी जानते हैं एनिमल से हमें वूल मिलती है एंड सिल्क. आल्सो वी गेट सिल्क फ्रॉम एनिमल्स. Okay, then the next topic, production and
प्रोसेसिंग ऑफ वूल क्या होता है? प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल अकॉर्डिंग टू द थर्ड टॉपिक। एंड ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन एंड ड्यूरिंग दिस वीडियो आप पढ़ेंगे, पहले सुनेंगे पूरा में, उसके बाद रीड आल्सो द चैप्टर, you may read also the chapter and see the things, every word point and see the video. After that अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है, you may ask in the school WhatsApp group, you may ask your query in online instead. Okay, the wool fiber is a natural fiber, आप सब जानते हैं wool fiber होता है वो नेचुरल फाइबर होता है। जो हेयर होते हैं जो ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स उसको फ्लीस जो बता चुके हैं आपको। The fleece is composed of protein substance called keratin. Fleece होते हैं is composed of protein substance, एक protein substance होता है जिसे बोलते हैं keratin, उससे बना होता है। जो fleece और जिनके होते हैं उससे बने होते हैं। Chemically the protein keratin is composed of carbon, hydrogen, nitrogen and sulfur. और commonly जो keratin composed कैसे होता है, किसका मिश्रण है? सब ऑफ जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, these including these all things the word stand keratin. Okay, बस वही सब है। उसके बाद the spongy feel of wool fibers is due to the presence of crimps or curls in it. crimps सीध है, ये curls curly मतलब that's why घुमावदार रेशे होते हैं। तो भीड़ ऐसी होती है अलग-अलग बाल होते हैं, कुछ जो शिप्स होती है, कुछ एनिमल उनके वो जो हेयर होते हैं, फर होते हैं बहुत ही कर्ली घूमे हुए होते हैं, घुमावदार। इन फिगर यू में आल्सो सी फिगर 3.1 फ्लिक्स ऑफ यू कैन सी ये कैसे और क्या होता है। एंड बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेयर इन द फ्लिस, एक होती है कैम्प। द कैम्प इज द कोर्स फाइबर व्हिच इज स्लाइटली थिक, स्ट्रेट एंड रफ thus it generally is carded। आप समझ रहे हैं कैम्प क्या होता है? दो प्रकार के आपके होते हैं हेयर फ्लीस इन द काइंड्स ऑफ हेयर इन द फ्लीस। फ्लीस में दो प्रकार हेयर होते हैं, एक कैम्प जिन्हें बोलते हैं स्लाइटली थिक, मोटे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, और उसके बाद रफ, बहुत प्लेन नहीं होते, रफ होते हैं। एंड इसे बोलते हैं जनरली डिस्कार्ड करते हैं। एक होता है सॉफ्ट अंडर हेयर क्रीम्स, फाइन और सॉफ्ट। जो सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। मोस्टली वो बाल होते हैं जो नीचे होते हैं, पेट के नीचे जो बाल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही फाइन होते हैं। यही सब होता है, इसको जब निकालते हैं क्रम्स। नाउ आप सब जानते हैं जो फ्लीस होती है इसमें एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, सॉरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। एयर बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट मेक्स द वूल अ गुड इंसुलेटर ऑफ इट। वूल एक गुड इंसुलेटर हीट की होती है बिकॉज एयर जो ऊपर के हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, फर होते हैं, उसमें हवा हर तरीके से जाती है। ओके, नाउ क्वालिटी ऑफ फाइबर डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ फाइबर्स डिपेंड्स अपॉन। अब जैसे बताया मैं आपको, जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं एनिमल के बॉडी में, वो डिपेंड करते हैं बॉडी बाल, हर तरह के बाल जो होते हैं वो बॉडी के होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऊपर के बाल बहुत ही हार्ड होंगे और नीचे के बाल जो होते हैं अंडर द स्किन, नीचे मतलब अंडर द बॉडी पार्ट्स, जो आपके जैसे लाइक पेट के नीचे बाल, जो ऊपर पीठ के बाल अलग होते होंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एज एंड हेल्थ कंडीशन ऑफ एनिमल। मेन चीज क्वालिटी ऑफ फाइबर इसमें डिपेंड होती है। एक तो एज उस एनिमल की, हम लोग एनिमल की बात कर रहे हैं। द एज एंड हेल्थ कंडीशन ऑफ एनिमल, एनिमल कैसा हेल्दी एनिमल है, दैट उसकी जो स्किन है हर चीज वो स्किन से अच्छी होगी। लैम्ब वुल्स हाई वैल्यूड सेंसिटिव एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड सुपीरियर क्वालिटी। एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि वो एनवायरनमेंट कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हॉट है कूल है, कैसा एनवायरनमेंट उनके पास है। एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल फ्रॉम व्हिच वूल इज बीइंग शेयर्ड, और बॉडी पार्ट कौन सा है जहाँ से वूल शेयर की जा रही है, शेयरिंग जहाँ से हो रही है, निकालना है कौन सा है, बिकॉज डिफरेंट पार्ट कैरी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर। एग्जाम्पल आप लोग सामने है, जैसे एग्जाम्पल होते हैं आपके
sheep, goat, rabbit. These all things will clearly read the chapter inside. Okay, now different types of bulls. Next topic is different types of bull. जो अलग अलग प्रकार की बुल होती हैं कौन सी होती हैं? वो होती हैं आपकी लैम्ब बुल्स, जो हमें लैम्ब से मिलती हैं। इन डायग्राम आप देख सकते हैं, फिगर 3.2 में लैम्ब बुल्स मिलती हैं हमें जो शिप भेड़ के बच्चे होते हैं उससे। द फाइबर इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड लॉन्ग एंड हाईली। आप सब जानते हैं जब छोटे होते हैं, नॉर्मली आप देखा होगा जब छोटे होते हैं जानवर बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट हेयर, तो इसीलिए लैम्ब जो शिप का बच्चा उसका लैम्ब बोलते हैं, उसके हेयर से मिलते हैं, बहुत हेयर अच्छे होते हैं। सॉफ्ट वूल कम्स फ्रॉम एन एडल्ट एंड हेल्दी शिप। एक एडल्ट शिप जो बड़ी हो चुकी होगी, बहुत मैच्योर होगी, तो उसके बाद जो उसके हेयर होते हैं वो शिप के सॉफ्ट वूल होती है, जो सॉफ्ट वूल मिलती है उनको। रफ वूल कम फ्रॉम एजेड एंड डिजीज्ड शिप, कैमल एंड याक। जो रफ बहुत ही खराब सी, बहुत टाइट, बिल्कुल नरिशमेंट नहीं होता, बहुत नरम, जो सॉफ्ट नहीं होती है, रफ वूल मिलती है हम लोग को, जो कि कैमल और शिप से आती है, याक से, जो बहुत एजेड हो गए होते हैं और या फिर किसी बीमारी से वो होते हैं, किसी बीमारी में संलिप्त होते हैं उसे। ओके, नाउ अंगोरा वूल कम फ्रॉम अंगोरा रैबिट। अंगोरा रैबिट से आती है, बहुत फ्लफी और फूली हुई वूल होती है। इट इज अ वार्म फाइबर, ये गर्म वूल होती है। मोहेर कम फ्रॉम अंगोरा गोट। जो अंगोरा गोट आई होते हैं, आप देख सकते हैं फिगर 3.2 में बनी हुई है, अंगोरा गोट उससे आती है। ओके, एंड मोहेर कम फ्रॉम अंगोरा गोट। दिस वूल इज लॉन्ग एंड स्मूथ। ये वूल लॉन्ग, लंबी और स्मूथ होती है। और merino bulls come from a special breed of sheep from Spain and now reared in Australia. Spain and now reared in Australia. स्पेन से आती है बुल, जो एक ब्रीड, एक प्रजाति पाई जाती है, जो बुल फ्रॉम शिप, भेड़ों की प्रजाति पाई जाती है, एक प्रजाति ब्रीड उसमें से आती है स्पेन में, एंड नाउ रियर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आती है। This wool is exceptionally soft, fluffy और light in weight. वजन हल्की होती है, लाइट होती है, हल्की और सॉफ्ट होती है वो। पश्मीना वूल जो होती है, ये पहाड़ी इलाके से आती है, हिल गॉड्स, पहाड़ी इलाके में हिल गॉड्स होती है, लेकिन कोल्ड रीजन से, ये ठंडे इलाके में जानवर जो रहते हैं वहाँ से आती है। ओके, एंड नाउ उसके बाद हम बात करते हैं कि जो शहतूश जो ये होती है, द सॉफ्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट वूल, बहुत महंगी सॉफ्टेस्ट वूल होती है। कम फ्रॉम द फ्लिश ऑफ द तिब्बतन एंटीलोप चिरू इन लोकल लैंग्वेज। जो लोकल लैंग्वेज होती है तिब्बत की, वहाँ के से शिप से आती है ये। चिरू लिव्स इन आइसी कोल्ड रीजन्स। इट बिलीव्ड चिरू इज किल्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग शहतूश वूल। बिलीव किया जाता है कि जो ये चिरू है, जो एनिमल जिससे वूल निकालते हैं, उसका निकाले हुआ वूल वो जानवर मर जाता है, मारा जाता है, killed for obtaining शहतूश वूल। Hence government has banned the sale, purchase and use of शहतूश। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है कि उसको शहतूश चिरू का एनिमल मारना, पहाड़ी इलाकों में होता है, तिब्बत इलाकों में मारना और उसमें से वूल निकालना, बिकॉज वूल की वजह से मारा जाता है। Okay, now the next topic is rearing and breeding of animals for wool. आप सब जानते हैं कि rearing and breeding of animals for wool, कि जानवरों को मारा जाता है wool के लिए। rearing, breeding, these are two steps कैसे करते हैं। जो sheep, lambs and other fleece animals होते हैं are reared by shepherds। shepherds जो होते हैं आपके, जो क्या बोलते हैं, भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, चरवाहा, वो पालते हैं इकट्ठे, वे लोग उसकी मशीन से उनके वो रियरिंग करते हैं, बाल निकालते हैं। पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, these animals keep graze, grass and leaf from shrubs। ये लोग जो खाते हैं grass and leaf from shrubs, and they are also fed on seeds। seeds, grains भी खाते हैं। and oil cakes जैसा आप कह सकते हैं खली, ऑयल केक, तेल निकालने के बाद जो चिकना पदार्थ बचता है उसे बोलते हैं खली।
और ये प्रोटीन से रिच फूड्स खाते हैं एंड फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द फ्लीस। और ये फूड न्यूट्रिशन देता है ताकि अच्छी मात्रा में फ्लीस बना सके एनिमल से। और वही चीज आती है नाउ प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस। फ्लीस आती कैसे है? फ्लीस आती कैसे है कि मोस्ट ऑफ sheep bear cream colored wool while a few bear brown और black of flesh। आप जानते हैं जो बहुत सारी sheep के जो bear बाल होते हैं wool वो क्रीम कलर में क्रीम कलर, और जबकि कुछ जो होते हैं वो ब्राउन या ब्लैक में होते हैं। There are 6 steps involved in processing of fleece to obtain wool। फ्लीस से वूल प्राप्त करने के जो 6 स्टेप है वो है ये, जिससे हमें वूल मिलती है। द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग। द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग। प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस करना है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है? इन द प्रोसेस रिमूवल ऑफ द फ्लीस फ्रॉम द स्किन ऑफ शीप। इसमें शीप की प्रोसेस स्किन से वो फ्लीस निकालते हैं आराम से, और उसके बाद उसे साफ करते हैं। और वंस हायर इन स्प्रिंग सीजन निकालते हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर। दिस एनेबल टू लिव कंफर्टेबली ड्यूरिंग वार्म मंथ्स विदाउट फ्लीस ऑन इट्स बॉडी। और उसके बाद 4 से 5 केजी फ्लीस जो निकलती है एक सिंगल शिप, एक भेड़ से 4 से 5 किलो शिप से फ्लीस निकल आती है। आफ्टर शेयरिंग के बाद एनिमल्स को बात करते हैं डीप इन अ टब फुल ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बॉडी लगाते हैं जिससे उनको इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद वॉशिंग एंड स्क्वारिंग। नेक्स्ट इज वॉशिंग स्क्वारिंग। स्क्वारिंग इसमें क्या होता है कि द फ्लीस जो निकलती है द बॉडी ऑफ द एनिमल इज कवर्ड विद एन ऑयली लेयर कॉल्ड यॉक। उसको यॉक बोलते हैं, यॉक से ढकी होती है। द फ्लीस इज देन वॉश्ड टू रिमूव डर्ट। फ्लीस को धोया जाता है, वॉशिंग की जाती है जिससे उसमें कोई डर्ट हो वो आसानी से निकल सके। The fleece is then washed, remove dirt, dried perspiration called so this is dry सुखाते हैं, and the yolk this is called scoring। और इस yolk को सुखाते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं scoring। Okay, after washing small fluffy fibers are called burrs। A burrs removed manually from the fleece। fleece से burrs हल्के हल्के जो धुएं निकल आते हैं वो उसे अलग करते हैं और plain fleece रखते हैं, सिंपल प्योर। These are the same birds that you sometimes see on your sweaters। ये बर्ड्स वही होते हैं जिसे स्वेटर पे अक्सर देखते हैं। आज पहले नया स्वेटर होता है, कुछ बार गोल-गोल से उन्हीं रुए से निकल आते हैं, उसे बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रेडिंग। नेक्स्ट स्टेप इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग और ये सॉर्टिंग। द वैरायटी ऑफ वूल्स डिफर विद द डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप। वैरायटी ऑफ वूल डिफर्स अलग की जाती है डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप से। आल्सो द फ्लीस ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शीप डिफर्स इन लेंथ। और जो लेंथ लंबाई और उसमें जो फ्लीस होते हैं फिटनेस उसे अलग करते हैं एंड स्ट्रक्चर जो अलग होते हैं बनावट में अलग करते हैं। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द मतलब इकट्ठी वूल होती है, कोई छोटी बड़ी हर साइज को एक तरफ कर लेते हैं। उसके बाद द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द शोल्डर्स एंड अंडरसाइड ऑफ एनिमल इज सुपीरियर। वही जो चीज हमने बताया कि आपको वूल मिलती है, है obtained from the shoulders and underside of animals is superior to the wool at its back। जो शिप के ऊपर जो वूल होती है उस वूल से अच्छी वूल अंडर जो आर्म्स में और नीचे पेट की जो वूल होती है वो होती है अच्छी होती है। तो ये सब दे रखा है। उसके बाद कार्डिंग और कॉमिंग। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कार्डिंग? नेक्स्ट स्टेप इज कार्डिंग। यू मे आस्क लाइक this type of things you can't understand वो आप पूछ सकते हैं। और कार्डिंग और कॉमिंग ये फाइबर्स आफ्टर शॉर्टिंग द अनटेंगल्ड जो होते हैं आपके शॉर्ट करते हैं तो दे आर पास थ्रू द रोलर्स आर कवर्ड विद फाइन शीट ऑफ क्लॉथ एंड थिन वाइट। रोलर्स में अच्छे से कवर करते हैं, एक दूसरे को लपेटते हैं इसको। जो टीथ और रोलर्स जो टीथ होते हैं रोलर्स काटे ऐसे निकले होते हैं जो कि उसे अलग अलग करते हैं। द फाइबर्स एंड रोल द फाइबर्स आउट ऑफ द फ्लैट शीट कॉल्ड द वेब। फ्लैट शीट बना देंगे, रेशे अलग अलग होते हैं, आराम से सिंपल हो जाते हैं जो इसमें रेशे कैसे होते हैं। देन वेब इज देन ड्रॉन। द वेब को ड्रॉन करते हैं इनटू नैरो रोप्स ऑफ फाइबर।
सिल्वर जिसे बोलते हैं, सिल्वर में वो सिंगल सिंगल ग्रुप्स को बनाते हैं। द नेक्स्ट इज स्पाइनिंग। स्पाइनिंग क्या होता है? नैरो स्ट्रैंड्स आर पास थ्रू द स्पाइनिंग मशीन। जो नैरो स्ट्रैंड्स है उसको स्पाइनिंग मशीन से निकालते हैं विद हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन्स। वेयर द स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड, जहाँ पर स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड होते हैं, बहुत ही घुमे होते हैं वहाँ तक, एंड मेड इनटू यार्न, उस यार्न बनाते हैं। यार्न इज अ कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ द फाइबर made from a number of fibers. It is used for either weaving or netting. जो यहाँ फाइबर बनते हैं लोग के, उसके बाद हम जो यार्न में कन्वर्ट होते हैं, यार्न से आप वेविंग सिलाई बुनाई जो करते हैं ये रेडी है। इसके बाद यहाँ मैनमेड, पहले आज तक जो सब थे घर में बनते थे, लेकिन आजकल मशीनरी भी है, सब उससे यूज होती है। आफ्टर दैट डाइंग, लास्ट प्रोसेस इज डाइंग, कलरिंग। क्रीम वूल होता है फाइबर में भी डाइड इन डिफरेंट कलर्स एज डिजाइन, अलग अलग जो बोली वूल होती है वो फाइबर में भी डाइड इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स, स्वेटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के होते हैं। ब्लैक और ब्राउन फ्लेस इज यूज्ड एज सच, ब्लैक और ब्राउन फ्लेस भी यूज होती है। एंड आई होप दैट यू मे सी इन फिगर 3.3 द प्रोसेसिंग ऑफ फ्लेस। आप भी देख सकते हैं और इसमें देख लेंगे आप। नेक्स्ट इज वीविंग एंड नीडिंग। वीविंग नीडिंग क्या होता है आप सब जानते हैं। वीविंग अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फैब्रिक क्लॉथ मेड फ्रॉम वूल, वीविंग इसे बोलते हैं। दीस फैब्रिक जो होते हैं इसे फ्लैनेल, गैबर्डाइन, क्रेप, सर्च और वॉस्टेड। द वैरायटी ऑफ वूलन क्लॉथ डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी ऑफ फाइबर इन द यार्न। इन फाइबर मशीन के फिगर 3.4 में देख सकते हैं आप। बार एंड वेव्ड, बार क्या होता है समझाया आपको। ड्यूरिंग वेविंग, जब वेविंग करते हैं, द टू सेट्स ऑफ yarns आर यूज्ड, ऑफ व्हिच वन yarn इज अरेंज्ड लेंथवाइज। जो टू सेट उनको लेंथवाइज लगाते हैं, उसके बाद जो लेंथवाइज ऐसे से लगाते हैं धागे जो होते हैं उसको बोलते हैं बार। एंड जो लाइक क्रॉसवाइज, जो ऐसे से आप अक्सर देख सकते हैं कि ऐसे हम लाइक ऐसे ऐसे जैसे बाल, ये होती है बाल, ओके। तो इसको ऐसे भरते हैं करके, ये होती है रेशे। कपड़े क्लोथिंग ऐसे बनते हैं, उसे बोलते हैं वेब, ओके। नेटिंग क्या होता है आप देख सकते हैं फिगर 3.5, सबने मतलब उसको देखा होगा। नेटिंग जो उससे स्वेटर बनते हैं, जब Knitting wool involve the use of single yarn. Single yarn होती है। Wool woolers, vests and socks are knitted from knitting wool. Vest बनियान वगैरह जो पहनते हैं उसको socks में बनते हैं इससे। And also it is used in machine or using a pairs of needles. Needles होती है, सुई जैसे उसको क्या बोलते हैं, नंबर जो जिसे बुना जाता है स्वेटर। लेकिन looks knitted wears are loose, stretchable and comfortable to wear. नाइटेड वियर्स जो होते हैं वो लूज होते हैं और स्ट्रेचेबल, लचकदार, फैलादार होते हैं, कंफर्टेबल, आरामदायक होते हैं, ओके। देन द नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ वूल इंडस्ट्री। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ वूल इंडस्ट्रीज। अब एक हैजार्ड हियर आप सब जानते हैं, मशीनरी जो वर्कर काम करते हैं हर मशीन में जो वूल को निकालते हैं, काफ़ी दिक्कत उन्हें फेस होने करनी पड़ती है, तो उसकी बोली में काम में लिप्त रहते हैं। मोस्ट कैटल जो होते हैं सफर फ्रॉम एंथ्रेक्स डिजीज। बहुत सारे कैटल जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो एंथ्रेक्स डिजीज होती है उससे सफर होते हैं। एंड कैरी द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो देयर ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल, बिकॉज दे आर sick, suffer from anthrax, a disease. It's a type of disease, and bacteria जो होते हैं इसमें, people working in the wool sorting department are at high risk of acquiring anthrax infection through cuts or any open wound on their body. जो वो निकालते हैं, रेशे धागे वाला करते हैं, जानवर जो होते हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो वो न्यूट्रिशन के साथ उनके हेयर्स में सारे तत्व जाते हैं, तो बीमारी बैक्टीरिया भी उनके बाल में आ जाता है, तो उसी बाल से जो उनके इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। वर्कर जो होते हैं, जो कट्स वगैरह लगे होते हैं, उसमें वो इन्फेक्शन बहुत ही
जलीय पे इजली सर्वाइव, वो बीमारी आगे तक पहुंच जाती है। उसके बाद बैक्टीरिया एंटर द ब्लड थ्रू द कट एंड कॉजेज ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ऑन द स्किन ऑफ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड द सॉल्टर डिजीज, और वो बीमारी फिर जो होती है उन लोगों को हो जाती है। वर्कर्स होते हैं ये जो खून की वो चीज जो हेयर्स के थ्रू चली जाती है, फेस के थ्रू जो चली जाती है उनके बॉडी पार्ट में, वर्कर्स के बॉडी पार्ट में एंटर हो जाती है। उसके बाद अब उसे बोलते हैं स्लॉटर्स डिजीज। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक सिल्क। सिल्क क्या है? ओके, बिफोर दिस चैप्टर में स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई टोल्ड यू ना कि हम लोग पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, तो सिल्क इज द टॉपिक लास्ट थिंग जो सिल्क कैसे मिलती है वो चीजें रखिए। सिल्क इज अ फाइन स्ट्रॉन्ग एंड लस्ट्रस नेचुरल फाइबर। सिल्क एक फाइन बहुत ही पतला स्ट्रॉन्ग लस्ट्रस नेचुरल फाइबर होता है। इट इज मेड ऑफ प्रोटीन फाइब्रोन एंड सेरिसिन से बना होता है। सिल्क फाइबर प्रोड्यूस बाय द कैटरपिलर ऑफ एन इंसेक्ट द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ होता है कैटरपिलर इंसेक्ट से जो होती निकल के आती है ये सिल्क। द साइंटिफिक नेम ऑफ द सिल्क मोथ इज बॉम्बेक्स मॉरी। बॉम्बेक्स मॉरी है साइंटिफिक नेम है सिल्क का, सिल्क मोथ का। इट प्रोड्यूस सिल्क इन द फॉर्म ऑफ सिल्क फिलामेंट्स। सिल्क फिलामेंट्स फॉर्म्स में सिल्क को प्रोड्यूस करती है। और क्वालिटीज ऑफ सिल्क एंड इट्स यूजेस। क्वालिटी क्या होती है सिल्क की? सिल्क क्वालिटी होती है कि नेचुरल होता है ये फाइबर, इज लस्ट्रस और चमकीला और सॉफ्ट होता है, बहुत प्यारा रेशेदार वेदर फैब्रिक होता है और वेदर हर किसी मौसम में से पहन सकते हैं आप। और इट इज अ लिटिल हाइग्रोस्कोपिक, जिसे बोलते हैं एब्जॉर्ब मॉइस्चर, या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड डज नॉट रिंकल इजीली, इसमें सिमटे आसानी से नहीं पड़ते हैं। जो आपका होता है सिमटे नहीं पड़ते, आराम से सिमटे पड़ जाएंगे। एक जिस मोशन में आ जाता है उस मोशन को चली उस सिचुएशन को चली ढल जाता है। एंड सिल्क गारमेंट कीप द बॉडी ऑफ वेयरर वार्म। जो पहनता है ये सिल्क उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं। यूज इसकी सिल्क इन इंडिया इज वाइडली यूज्ड मेकिंग रिबन्स। रिबन बनते हैं आप देखते लड़के जो गर्ल्स रिबन बांधती हैं बहुत रेशम के चिकने होते हैं वो सिल्क से बनते हैं। स्कार्फ, साड़ी, शर्ट्स, नेक टाइज, सिल्क कारपेट्स, अपहोल्स्ट्री, दीज आर द थिंग्स जो बनते हैं सिल्क से। उसके बाद नाइटिंग ऑफ सिल्क फ्लावर्स आर, जो कैसे क्या होते हैं आप सब कह सकते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, ये प्रोसेस होता है, नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ सिल्क, द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सिल्क का इतिहास क्या है, सिल्क कैसे बनी और सिल्क कहां से आई। हिस्ट्री ऑफ सिल्क, जो सिल्क है उसका इतिहास क्या है, कैसे खोज हुई, कैसे क्या। द ओरिजिनल होम ऑफ सिल्क वर्म इज मोथ इज चाइना। जो ओरिजिनल होम है, जो घर जहाँ से सिल्क आया था वो है चाइना। हाँ, आप समझ सकते हैं इस समय आपको ऑनलाइन स्टडी भी कराई जा रही है, चाइना में बहुत कुछ आ चुका है, पहले बहुत कुछ आया लाइक कोरोना डिजीज चाइना से आया था ये। एंड सिल्क वर्म हुआ, उसके बाद खोज इसकी हुई। एक लंबी स्टोरी है, जो राजा जो होते हैं हुमायूं मतलब वाइल वॉकिंग विद हिज एम्प्रेस, एम्प्रेस के साथ जा रहे होते हैं, देखते हैं वो सब कुछ नोटिस किया होगा, वही स्टोरी है सिल्क की पढ़ेंगे। स्टोरी अब चाइना के बारे में बात चल रही है, कोरोना, तो हम चाहते हैं बस इतना बात है कि आपको पता चीज है जो सिल्क है वो कहाँ से है, चाइना से। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। तो सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल क्या होती है, फिगर 3.7 यू कैन सी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। पहले क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये किसकी चीज से बनती है। स्टेजेस होते हैं एग्स, लार्वे और कैटरपिलर्स, कोकून विद प्यूपा विद इन द एडल्ट विंग्ड मोथ। आप देख सकते हैं कोकून से बनता है, कोकून शेल, फिर ऊपर है एडल्ट मोथ से क्या क्या चीज एग्स कैसे बनता है, फिगर दे रखी है आपकी। eggs, जो फीमेल मोथ ले nearly 500 eggs देते हैं on green mulberry leaves. These eggs remain glued to the leaf with a sticky substance surrounding them. ये 500 eggs देते हैं फीमेल मोथ जो होता है, और ग्रीन मलबेरी लीव्स जो शहतूत के पेड़ होते हैं, जो सिल्क मोथ होते हैं वो शहतूत के पेड़ पे होते हैं, जन्म देते हैं, उस पे रहते हैं, देखा होगा आपने ऐसे करेंगे। और वही बात है, लार्वे कैटरपिलर जिसे बोलते हैं लोग। इन अ फ्यू डेज द एग्स हैच होता है, सिंगल लार्वा निकलता है, उसी लीव्स डे एंड डे
for 15 30 days छोड़ दे तो by that time they grow into big caterpillars called the silkworm. Big caterpillars में कन्वर्ट होकर उसे बोलते हैं silkworm. Each silkworm bears two silk glands along the sides of the head of its body. Body जो head of its body में दो साइड में उनके bears two silk glands होते हैं. कोकून विद प्यूपा विदिन. कोकून कैसे क्या होता है आपसे बताइए यहाँ पर. The grown of silkworm stops eating and starts exuding liquid silk. वो खाना बंद कर देती है eating और exuding liquid silk release करते हैं. In the air, among from the glands on its head by swinging its head all around in its body. सब तरफ सर से वो liquid produce करते हैं. The exuded silk liquid जो soon dries up and forms a fine strong covering of silk filaments. और ड्राई सूख जाता है उससे जो लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं वो हल्की से रेशम फिलामेंट बन जाता है. दिस कवरिंग ऑफ सिल्क फिलामेंट्स इन विच कैटरपिलर स्लीप इज कॉल्ड द कोकून. उसे बोलते हैं कोकून जिसमें कैटरपिलर सोता है. द कोकून विद द सिल्कवर्म इनसाइड इज कॉल्ड द क्राइसैलिस. क्राइसैलिस ऑफ प्यूपा स्टेज इसे बोलते हैं जो कि कहते हैं आपको एडल्ट विंग्ड मोथ. The pupa inside the cocoon develops into a moth with antennae and wings. The moth forces its way out of cocoon by cutting through the filaments of silk as an adult winged moth. आखिरी में आके इसे बढ़ता है इसे pupa को inside develops करते हैं तो moth में with antennae and wings इसे काट के कटिंग करते हैं through filaments of silk और फिर silk बन जाता है. इसके बाद the next topic is sericulture. The breeding of rearing of silkworm for producing improved quality of raw silk is called sericulture. Sericulture प्रोसेस होता है जिसमें ब्रीडिंग rearing जो पीछे पढ़ा आपने ब्रीडिंग rearing और silkworm producing improved quality उससे improved अच्छी क्वालिटी में silk को अच्छी क्वालिटी में लाने के लिए उसका यूज करते हैं. उसे बोलते हैं sericulture. It is also called silk farming. इसे आप silk farming भी कह सकते हैं. वही सब है. और there are the three popular varieties of silk are Tasar, Muga and Kosa silk की जो variety है. Production of silk. Here we can easily understood the production following China, India. China को फॉलो करते हैं. India the world's second largest producer of silk. First largest producer of silk है China. The second largest producer of silk is India, our country. The process of silk production involve following steps. ये steps होते हैं. Eggs of silk moth होते हैं निकलते हैं. फिगर देख सकते हैं आप 3.8. And caterpillars eating leaves खाते हैं उसकी. Cocoon enclosing pupa like this ऐसे निकलता है. Silk cocoon boiling water में. And silk thread ऐसे आते हैं बनते हैं. And the rearing of silk silk thread reeling कैसे करते हैं वो सब देखते हैं. Okay, and here are the activities of this is the natural silk. लो सिंपल एक्टिविटी दे रखी जो you may read the chapter. आप चैप्टर पढ़ेंगे जो चीजें आती प्लीज. And the last topic is health problems associated with sericulture. Health problem जो आपको कुछ बड़ा पढ़ा था hazards जो occupational hazards wool industry जो होती है वो इनको health problems क्या होती है associated with sericulture. On placing cocoons in boiling water, pupae lying inside the cocoon are killed. और जो pupae होते हैं lying inside the cocoon वो मर जाते हैं. Inhalation of vapor may cause respiratory problems like asthma, bronchitis. और जो उनके inhale फैलने से बीमारी होती है जिसे बोलते हैं bronchitis, अस्थमा जैसी होती है. Workers transferring cocoon from hot water to cold water will result in blistered skin or may cause peeling of the skin of hands and feet. उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं ट्रांसफरिंग जब करते कोकोन्स को गर्म पानी से निकालकर रिजल्ट इन ब्लिस्टर्ड उनकी स्किन ब्लिस्टर्ड बहुत दाने पड़ जाते हैं स्किन और मे कॉज पीलिंग ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स एंड फीट. हैंड्स हाथ पैर स्किन की खराब हो जाती है. यही सब है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज फुली कंप्लीटेड. नाउ यू मे आस्क any type of confusion related to this chapter. First you have to go through my video related to this chapter and read the whole chapter and find out the mistakes, find out the queries. Okay, thank you.